तो क्या हाल है नाइन्थ पास। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे दो पॉइंट्स की। चलो भाई पहले दो पॉइंट्स उठा लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया और यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है। हर पॉइंट का ग्राफ पर एक कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट मतलब इसको हम बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लगा लो, हमने बोला से 3,10 और दूसरा पॉइंट है हमारा 7,6। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स है और हमसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस है। पहले पॉइंट का नाम हमने दिया A और दूसरे पॉइंट का नाम दिया B। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। उससे पहले हमें इनकी नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग कैसे? पहला पॉइंट जो है हमारा, उसका पहला कोऑर्डिनेट होगा हमारा x कोऑर्डिनेट, जिसको हम नाम देंगे x1, और इसके y कोऑर्डिनेट को नाम देंगे y1 और बीच में लगा देंगे एक कॉमा। ठीक है, यानी x1 की वैल्यू हमारी 3 है और y1 की 10 है। इसी तरह से b को सामने लाएंगे और जो 7 है हमारा ये x2 हो जाएगा और 6 हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे x1 y1 और x2 y2। हमें ये ध्यान रखना है कि x1 y1 हम किसी को भी ले सकते हैं, b को भी तुम x1 y1 ले सकते हो। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हें a को ही लेना है x1 y1 या b को ही लेना है x2 y2। तुम a को x2 y2 भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं ज़रा डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, ब्लैक एंड लेते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, तो आपको एक बड़ा सा पहले तो रूट बनाना है और उसके बाद लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की जगह पर हम पुट करेंगे, एक मिनट, अब हम यहाँ से x2 की जगह पर पुट करेंगे अपनी वैल्यू जो है 7 माइनस x1 की वैल्यू, यानी पहला x कोऑर्डिनेट हमारे पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है 3, इसका स्क्वायर करना है, प्लस y2 मतलब 6 माइनस y1 जो है हमारा 10, इसका भी स्क्वायर करना है। तो तुम्हें जो मेन बात यहाँ ध्यान रखनी है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर हमें रूट तो लगा के ही रखना है। 7 माइनस 3 होता है 4 और उसका स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 10 होता है -4 और उसका भी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। अब देखो ये जो -4 का स्क्वायर करेंगे ना, यानी -4 इंटू -4 जो हम करने वाले हैं, 4 4 16 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर भी 16 ही आएगा, जो बाद में बन गया हमारा √32। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। कई बार क्या होता है हम आंसर्स अपने ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको ना ज़रा कोशिश करना प्राइम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लो। ये कैसे करना है? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 16 फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और ये 2 1 2। अब जिसका पेयर बन गया, यानी इन दो 2 का पेयर बन चुका है, तो ये तो दो 2 हमारे बाहर आ जाएंगे और ये जो इकलौता 2 यानी सिंगल 2 बचा ये रूट के अंदर आ जाएगा। जो बाहर के दो 2 हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 4√2 यूनिट्स। ठीक है, ये बन गया 4√2 यूनिट्स। यूनिट्स को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं बस। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए और हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके दोनों के डिस्टेंस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है एंड दैट्स इट। इसी तरह से यहाँ पे एक और ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, एक और यहाँ पे पॉइंट्स बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से हमने पहला पॉइंट बनाया, मान लो हमने पहला पॉइंट बनाया है यहाँ से 1,5, तो 1,5 कुछ यहाँ पर आएगा। देखो ध्यान से 1,5 अगर हम देखें तो देखो x एक्सिस को ये 1 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को देखें तो देखो 5 पे टच कर रहा है, ये बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 1,5। और इसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट मुझे लेना हो तो हमने ले लिया 1,8। ठीक है, 1,8 देखो 1,8 भी दिख रहा है, ये रहा हमारा 1 पे टच कर रहा है y एक्सिस पर और ये रहा 8। ठीक है, सॉरी 8,1 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 8,1। अब यहाँ से हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं,
इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, और नाम भी दे देते हैं इनके। पहला है हमारा ए पॉइंट, दूसरा है हमारा बी पॉइंट। और सेम अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी लगाना हो, अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी लगाना हो तो ऐसे ही लग जाएगा, जो कहता है भाई डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं क्या y2 माइनस y1 पहले लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें स्क्वायर ही करना है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो ये तुम पहले भी लिख सकते हो प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं और लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अपने वैल्यूज़ की x और y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारा जो x1 है वो हो जाएगा 1 और जो y1 है वो हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से हमारा x2 जो हो जाएगा वो है 8 और ये हो जाएगा हमारा y2। अब वैल्यूज पुट करनी बची हैं बस खाली। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 है हमारा 8 माइनस x1 की वैल्यू है हमारी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 1 माइनस y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5, और इसके बाद 8 माइनस 1 हो गया हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होता है माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 5 माइनस 4। अगले स्टेप में यहाँ पे 7 7 ज़ा 49 यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, और नेगेटिव ऑफ 4 का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर 16 आता है प्लस 16। ठीक है, यहाँ से हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 6 65 हो जाएगा। ठीक है, 65। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 65। रूट थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा रूट 65। तो ये आ गया यहाँ से हमारा हाँ, यहाँ से आ गई हमारी रूट 65 इसकी वैल्यू। उप्स, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रूट 65। यूनिट्स ज़रूर लगा देना यहाँ पे जब तुम आंसर लिखो तो, कि ये यूनिट्स हैं। यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्शन फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए कीप ट्रैक में कॉन्सेप्ट।